बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त ठीक ठाक और खुश होंगे। दोस्तों, मैं हूं कैडेट ज़ैनुल आबिदीन और अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम A1 का पेपर हल करते हैं जो आज मुरहा 18 मई 2024 को हुआ है। वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें पहला सवाल है, आर्डर इम्तनाई मंशियात नफाज हद के आर्टिकल 3 के तहत जो कोई शख्स नशा और शे बनाए तो उसे सज़ाए ताज़ियाना जिसकी तादाद 1.5 से ज़्यादा न हो दी जाएगी। ऑप्शन दिए गए हैं, ए में 50, बी में 30, सी में 70 और डी में 80 कोड़े है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन बी है, यानी 30 कोड़े। दूसरा सवाल है, आर्डर इम्तनाई मंशियात नफाज हद के आर्टिकल 3 के तहत नशा और अशिया बनाना, इसके आगे दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना है। एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं, एक काबिल ज़मानत जुर्म है, एक काबिल राजीनामा जुर्म है, डी में है एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, ये एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। तीसरे सवाल में है, अगर कोई शख्स नशादार शे ऑब्जेक्टिव पर दिया गया है तो आर्डर आर्टिकल 3 के तहत काबिल मुआहिज़ा होगा। दरामद करे, बरामद करे, बोतलों में भरे, ऊपर दिए गए तमाम हो। तो ये याद रखो, अगर कोई नशादार शे दरामद करता है, बरामद करता है या बोतलों में भरता है तो ये काबिल मुआहिज़ा होगा। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, यानी ये तमाम। अगला सवाल है, ऐसे शख्स से जानबूझकर डैश जो लाइसेंस याफ्ता न हो की सज़ा दफ़ा 16 में दर्ज है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, यानी ऐसे शख्स से जानबूझकर असलहा खरीदना जो लाइसेंस याफ्ता न हो, तो ये असलहा आर्डिनेंस की दफ़ा 16 के तहत जुर्म है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, कोई शख्स दफ़ा 4 के अहकाम के खिलाफ वर्जी में डैश रख के बेचे या फरोख्त करे तो उसे दफ़ा 13 में मुकर्ररा सज़ा दी जाएगी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है। इसमें सामान खरब हो, कोई असलहा या फौजी सामान, ये तीनों शामिल है। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। ये सवाल भी असलहा आर्डिनेंस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आर्डर नंबर 22 साल 2002 का आर्टिकल नंबर 2 किस के मुतालिक है। तो ये याद रखो कि पुलिस आर्डर नंबर 22 साल 2002 में तारीफ़ात है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, यानी तारीफ़ात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आर्डर 2002 के तहत आवाम के साथ डैश से पेश आना आर्टिकल 3 में दर्ज है। तो आर्टिकल 3 में ये दर्ज है कि पुलिस आवाम के साथ शाइस्तगी से पेश आएगा। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, यानी शाइस्तगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आर्डर 2002 के तहत इंस्पेक्टर डैश रैंक्स में शामिल है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, इंस्पेक्टर और इससे कम ओहदे के पुलिस अफसरान जूनियर रैंक्स में आते हैं। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, यानी जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट से मुनासिब गवर्नमेंट मुराद है। तो ये दफ़ा 2 तारीफ़ात में दिया गया है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है पुलिस आर्डर आर्टिकल नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस आर्डर नंबर 22 साल 2002 का आर्टिकल नंबर 4 दर्ज झेल में किस से मुतालिक है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, पुलिस आर्डर 2002 में के आर्टिकल नंबर 4 में पुलिस के परेस है। तो दुरुस्त ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 11 बे असलहा आर्डिनेंस के तहत अगर कोई किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी में कोई असलहा रख के या नुमाइश करे तो उसे 1.5 साल कैद है, मतलब कि उसे कितने साल कैद की सज़ा दी जाएगी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, ये सज़ा 1 साल से लेकर 7 साल तक हो सकती है। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 165 CRPC के तहत पुलिस अफसर डैश की बिलावरन तलाशी नहीं कर सकता। ऑप्शन ए में बैंक है, ऑप्शन बी में आदि मुजरिम,
सी में बैंकारी है, डी में ए और सी दोनों है। तो ये याद रखो कि 165 के तहत अगर कोई पुलिस अफसर तलाशी लेता है तो वो किसी के बैंक या बैंकारी के मुतालिक अगर कोई चीज़ हो तो उसके बिला वारंट हो तलाशी नहीं ले सकता, उसके लिए उसको वारंट के हुसूल की ज़रूरत होती है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, यानी ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 4 CRPC के तहत डैश से किसी सूबे के लिए मामलात फौजदारी में सबसे आला दर्जा की अदालत अपील या निगरानी मुराद है, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, सेशन, और डी में इनमें से कोई नहीं। चूँकि दफ़ा 4 में के मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट इसमें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा दुरुस्त ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुलिस अफसर ऐसा माल पकड़े जो दफ़ा 51 के तहत लिया गया हो या जो मुबैना तौर पर सरका किया गया हो या जिसके मसरूका होने का शुबा किया गया हो, तो पकड़े जाने के इत्तला पेलपोर डैश को दे जाए। ऑप्शन ए में IG, ऑप्शन बी में DIG, ऑप्शन सी में मजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी में डिप्टी कमिश्नर। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है। जब इस तरह का माल पकड़ा जाता है तो फ़ौरन इत्तला मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC की दफ़ा 88 के तहत दीवानी अदालत का डैश, मतलब वहाँ पर जो फैसला किया जाता है उसका ज़िक्र है, तो उसका फैसला क़तई होगा। इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, जो माल से मुतालिक होता है जिसमें अपील होता है तो ये फैसला फिर क़तई फैसला होता है, तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरी और इसका अगला बदली करने वाला डैश उर्दे पहने और कमर कसे रहेगा। ये सवाल 18(5) पुलिस रूल से लिया गया है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, वो दिन रात उर्दे पहने और कमर कसे रहेगा। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, दिन रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रूल्स बाब 8 फकरा 5 के मुताबिक रुख़्सत इत्तेफाकिया एक वक्त में डैश दिन से ज़्यादा न होगी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, ये 10 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 54 ज़िमन नंबर 6 में डैश की गिरफ्तारी का ज़िक्र है। तो ये याद रखो कि दफ़ा 54 ज़िमन 6 में फौजी बगुड़गान की गिरफ्तारी का ज़िक्र है, तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, यानी फौजी बगुड़गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का तरीक़ाकार दफ़ा 46 ज़ाब्ता फौजदारी में बयान किया गया है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, गिरफ्तारी का तरीक़ाकार दफ़ा 46 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रूल्स बाब 8 फकरा 6 दर्ज झेल में किस के बारे में है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, बाब 8 फकरा 6 रुख़्सत इत्तेफाकिया से क़ियूद से मुतालिक है, तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रूल्स बाब 14 फकरा 10 के मुताबिक हर एक ज़िला में हफ्ते में एक या बशर्ते ज़रूरत ज़्यादा दफ़ा डैश बशर्ते इम्कान खुद या कोई और अफसर गज़ट शुदा जिसे वो मुकर्रर करे अर्दली रूम में इजलास करेगा। इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, सुपरिटेंडेंट पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 4 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मजिस्ट्रेट की तैनाती ज़ेरे दफ़ा डैश ज़वात पे की जाती है। तो ये याद रखो, दफ़ा 4 में मजिस्ट्रेट के साथ ये लिखा है कि ये दफ़ा 12 और 14 के तहत तैनात किया जाता है। तो चूँकि इसमें दफ़ा 14 नहीं है और करीब तरीन ऑप्शन जो है इसमें 12 है, तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, यानी दफ़ा 12 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन में कौन SHO के बराह रास्त निगरानी में असलहा की हिरासत और खबरगिरी का ज़िम्मेदार होगा। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, SHO के निगरानी में मुहर्रर जो है वो असलहा की हिरासत और खबरगिरी का ज़िम्मेदार होता है। तो दुरुस्त ऑप्शन मुहर्रर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस रूल्स बाब 12 फकरा 41 दर्ज झेल में किस बयान के मुतालिक है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है
یہ لانگ رول سے متعلق ہے، تو درست آپشن آپشن ڈی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ضمیمہ 6.10.2 کے مطابق رائفل یا بندوق کو صاف کرنے کے لیے پلالین کا ڈیش مربع ٹکڑا استعمال کرنا چاہیے، تو اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، یہ 4 انچ مربع ٹکڑا جو ہے یہ استعمال کرنا چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے قاعدہ 4.4 کے مطابق عام طور پر کسی پولیس افسر کی حفاظت زیر دفاع ڈیش تعزیرات پاکستان نہیں کی جائے گی سوائے اس وقت جب کہ سپرنٹنڈنٹ پولیس نے اپنی تسلی کر لی ہو کہ افسر متعلق اس وقت منظور شدہ وردی اور ساز و سامان میں مناسب طور پر ملبوس تھا، تو اس میں درست آپشن آپشن اے ہے، دفعہ 353 تعزیرات پاکستان۔ نیکسٹ کویشچن ہے باب 6 فقرہ 10 کے مطابق تمام ہتھیار جو اسلحانہ یا کوتلین میں ہو اس کا ذمہ دار ڈیش ہوگا، اس میں درست آپشن آپشن اے ہے، کوت ہیڈ کانسٹیبل، یہ لین افسر صاحب کے ذاتی نگرانی میں ہوتا ہے، درست آپشن اس میں آپشن اے ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے باب 6 فقرہ 10 کے مطابق اسلحہ جو زیر استعمال نہ ہو اس کی صفائی، مطلب یہ ہے کہ اس کی صفائی کون کرے گا، تو اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، اس کی صفائی مشقی ٹھولیاں کرے گی۔ نیکسٹ کویشچن ہے جھوٹ موٹ کا سرکاری ملازم بننے کی سزا کس دفعہ میں مقرر ہے، تو اس میں درست آپشن آپشن سی ہے، دفعہ 170 PPC میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیش میں بیٹ کانسٹیبل کے 11 فرائض ہوتے ہیں، تو یہ کتاب کے مطابق جب کوئی حادثہ ہوتی ہے تو وہاں پر اس کے 11 فرائض درج ہے، تو اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، یعنی حادثہ کی صورت میں۔ نیکسٹ کویشچن ہے ای کلاس آگ کو بجھانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں درست آپشن آپشن سی ہے، سب سے پہلے گیس کی سپلائی بند کرنی چاہیے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ڈیپ سی کی تعیناتی کس کی ہدایت پر عمل میں لائی جاتی ہے، تو یہ یاد رکھو کہ کتاب میں یہ ڈی پی او یا ایس ایچ او لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایس ایچ او کا آپشن نہیں ہے، تو پھر درست آپشن جو ہمارے ساتھ بنتا ہے وہ آپشن بی ہے، یعنی ڈی پی او کے ہدایت کے مطابق عمل میں لائی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے آگ مندرجہ ذیل 3 چیزوں کے اشتراک سے لگتی ہے، تو اس میں درست آپشن آپشن سی ہے، ایندھن، آکسیجن اور حرارت، درست آپشن آپشن سی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے اگر کوئی بدمعاش دکھ سے غیر حاضر ہو جائے تو کون سا پرچہ غیر حاضری فارم جاری کیا جائے گا، اس میں درست آپشن آپشن اے ہے، 23/6/2۔ نیکسٹ کویشچن ہے پولیس کی اصطلاح میں لفظ سرویلنس سے مراد پولیس کی جانب سے بدکردار اشخاص کی ڈیش، اس کے آگے درست آپشن کا انتخاب کرنا ہے، تو اس میں درست آپشن آپشن سی ہے، حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہسٹری شیٹ ڈیش یا اس کی کوئی تجربہ کار ایسائی تیار کرتا ہے، تو اس میں درست آپشن آپشن ڈی ہے، یہ ایس ایچ او تیار کرتا ہے یا کوئی تجربہ کار ایسائی۔ نیکسٹ کویشچن ہے عہدیدار پولیس کی جس مقدمہ میں ڈیش ہو اس سے متعلق پی پی کے دفتر سے مثل مقدمہ سے یادداشت تازہ کر لینی چاہیے، اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، یعنی جب شہادت ہو تو پی پی کے دفتر سے یادداشت تازہ کرائی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے پارسل کسی ڈیش کی توقیعت کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں درست آپشن ڈی ہے، یعنی پارسل کسی مقدمہ کی توقیعت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے عہدیدار پولیس کو چاہیے کہ کمرہ عدالت میں داخل ہو کر اجلاس کنندہ کو سلوٹ کرے، اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، یعنی وہ عدالت کو یعنی جج صاحب کو سلوٹ کرے گا۔ نیکسٹ کویشچن ہے حد کے لغوی معنی کیا ہے، اس میں درست آپشن آپشن بی ہے، حد کے لغوی معنی منع کرنے کی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے آرڈر امتناعی منشیات نفاذ حد کے آرٹیکل 4 کے تحت جو کوئی شخص ہیروئن کوکین کی صورت میں 10 گرام
یا अफ्यून या कोका के पत्तों की सूरत में डैश का काबिज हो तो उसे उम्र कैद की सज़ा या ऐसे सज़ा दी जाएगी जो 2 साल से कम न हो। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमुआ ताज़ीरात हिंद का मसौदा लॉर्ड मैकाले की सदारत में पहले इंडियन लॉ कमीशन ने डैश में तैयार किया। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन 1837 है। ये 1837 में पहली मरतबा जो है ये तैयार किया गया और फिर इसका नफाज 1860 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दपड़े CRPC के तहत समन के ऊपर अदालत के दस्तखत और मोहर सबत होगी। इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, ये दफ़ा 68 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 68 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत समन के डैश नकूल होंगे। इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, इसके 2 नकूल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 68 के तहत अदालत डैश के ज़रिए समन की तामील करवा सकती है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए और बी दोनों है, मतलब मुलजिम के ज़रिए भी और नालिशी के ज़रिए भी। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजरिम इश्तिहारी का ज़िक्र मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी दफ़ा 54 ज़िमन डैश में है। मतलब ये है कि दफ़ा 54 के कौन से ज़िमन में है, तो ये दफ़ा 54 के ज़िमन नंबर 3 में है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल में दफ़ा 170 PPC की समाअत कौन कर सकता है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, ये हर मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो ऑप्शन डी यानी हर मजिस्ट्रेट इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई हंगामा का मुर्तकिब हो उसे जुर्माना की सज़ा, मतलब कितनी जुर्माने की सज़ा उससे ली जाएगी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए है, इसमें 100 रुपये तक जुर्माना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगामा में डैश का होना ज़रूरी है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन सी है, तरफ़ैन का होना ज़रूरी है, यानी इसमें 2 फरीक़ैन का होना लाज़मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजमुआ ताज़ीरात हिंद क़वानीन का डैश मजमुआ है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन ए और बी दोनों है, यानी ये असली और मुस्तकिल क़वानीन का मजमुआ है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, यानी ए और बी दोनों। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। आज के वीडियो में हमने A1 साल 2024 का पेपर हल कर दिया। इसी तरह नए और मालूमाती वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।